क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया नहीं, गया है। मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? अब लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए। हाँ, अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं। आज के इस वीडियो में बाबा सत्यनारायण को लेकर खुलासा किया जाएगा कि ये क्या करते थे सत्संग में, किसका नाम लेते थे, मूर्ति क्यों नहीं होती थी, किस भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, इनकी कब से इस चीज़ में एंट्री हुई है, कौन कौन से इन पे केस दर्ज हैं, कोट पैंट क्यों पहनते थे, A to Z सारे सवालों का जवाब मिलेंगे। इनके बारे में बात करने से पहले मैं उन सभी जनता से कह देना चाहता हूँ, जितने भी लोग ऐसे बाबा के पास जाते हैं, जो लोग भी इनके पास जाते हैं अपने दुख को लेकर के जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी में कोई भी सबसे ज़्यादा दुखी है तो वो मैं हूँ। लेकिन असल में जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो सारे ही लोग ये सोचते हैं कि इन सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ। इस पृथ्वी लोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ऐसा लगता हो कि वो सुखी है। तो क्या अगर कोई भी कुछ भी बोले तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए? अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो इस सवाल को ध्यान में रखना चाहिए। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज खुद कहते हैं अपने मुख से कि मुझसे कम अपने बालाजी महाराज से जुड़ो, उनकी सेवा करो, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कोई अगर स्वयं अपने आप कोई भगवान बनाने लगे तो ये कहाँ तक संभव है? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को सनातन धर्म से जोड़कर बिल्कुल भी मत देखेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। आज से 28 साल पहले सूरजपाल नाम का एक व्यक्ति, जो कि एक पुलिसकर्मी था, इस पर आरोप लगता है रेप का, जिसके बाद इसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। सज़ा काटने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद इसका नाम पहचान सब बदल जाता है। सत्संग करना चालू कर देता है, नाम पड़ जाता है सत्यनारायण सरकार हरि बाबा। नारे लगने चालू हो जाते हैं, सत्यनारायण बाबा की जय, नारायण सरकार हरि की जय, नारायण सरकार हरि भोले बाबा की जय, भोले बाबा सरकार हरि नारायण की जय, नारायण सरकार हरि की पूरे ब्रह्मांड में सदा के लिए ही जय जयकार हो। और ये जो नारा होता है सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनके जितने भी लोग सत्संग में जाते हैं वो इसी नारे का प्रयोग करते हैं। सत्संग चलाते चलाते इनको आज से 26 साल हो चुके हैं। कई लोग इसी सत्संग में 20-20 साल से जुड़े हुए थे। अब अगर जो भी 20-20 साल से इनसे जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि इनके घर पे जो भी दुख होगा वो ख़त्म हो चुका होगा या फिर पैसे का लालच होगा। ये पहले से ही 5 गंभीर मामलों में आरोपी हैं। आज से 3 साल पहले जब इनके बारे में मैंने सुना था तो इनके बारे में मैंने जानने का प्रयास किया कि कौन है, क्या है। देखने में केवल इतनी मालूम चला कि ये सत्यनारायण है, ये केवल भगवान से मिलाते हैं, ये स्वयं अपने आप को भगवान का रूप बताते हैं स्वयं। जब YouTube में कुछ वीडियोस को देखा तो इस तरीके की वीडियो को देख के मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया कि कोई अगर अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है तो क्या किसी का कोई दिमाग ख़राब नहीं हो रहा है? भगवान की जगह अपने आप को रख रहा है। इनके सत्संग में जितने भी लोग जाते हैं उनको एक माला मिलती है जिसमें एक फ़ोटो लगी होती है इन्हीं की। अगर इनसे या इनके भक्त से पूछा जाए कि आप किसकी पूजा करते हो, आप किसको मानते हो, तो इनका क्लियर इतना ही कहना होता है कि मैं केवल मानवता को मानता हूँ, किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। तो जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, मंदिर में जितनी भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं वो हटा देते हैं, इनकी फ़ोटो को रखते हैं। कुछ भी दुख की बातें होती है, जो भी बातें शेयर करनी होती है तो उस फोटो के साथ करी जाती है। लेकिन जो लोग भी मंदिर जाना नहीं छोड़ते हैं, जो लोग भी भगवान के पैर छूते हैं, तो पैर छूने से पहले राम राम या जय श्री राम या हर हर महादेव, जय भोले बाबा ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। उनका यही नारा होता है पैर छूते हुए कि नारायण सरकार हरि की पूरे ब्रह्मांड में सदा के लिए ही जय जयकार हो। दैट्स इट। इनके अगर प्रसाद की बात करी जाए तो गिलोय, गुड़, काली मिर्च और पता नहीं कुछ ऐसा काला काला सब मिला करके देते हैं जो पीने वाला होता है और बहुत कड़ू होता है। अगर इनका कोई मानने वाला आपके पास आएगा और वो आपको प्रसाद देगा तो वो सबसे पहले आपको पिलाएगा, क्योंकि आमतौर पे क्या करा जाता है, बूंदी या लड्डू देते हैं तो दे करके चले जाते हैं। लेकिन ये लोग जो अपना देंगे पीने वाला वो सामने पिलवाएंगे, उसके बाद जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें भैया अखिलेश का हाथ है, अखिलेश का पूरा सपोर्ट रहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जब प्रचार के लिए गया था अखिलेश तो भाई उन्होंने खुल के बोला था कि अखिलेश को वोट करना, सपोर्ट किया था। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि लोग भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, भगवान के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं इसमें कास्ट वाली चीज़ों को लाना नहीं चाहता था, लेकिन
कास्ट से कुछ कनेक्शन हो सकता है जिसको आप खुद जोड़ सकते हैं, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ये जाटा समाज से हैं यानी चमार, और जितने भी चमार भाई हैं वो किसको मानते हैं अधिकतर? अंबेडकर जी को। वैसे मानते तो सभी लोग हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी अगर कास्ट से थे तो हम ही हैं सब कुछ, मानते वैसे सब लोग हैं। और अधिकतर चमार भाई जब बुद्धिज़्म में चले जाते हैं तो भाई भगवानों को भी नहीं मानते। तो अधिकतर इनके यहाँ भीड़ किसकी हो सकती है? शायद इन्हीं लोगों की हो सकती है। और देखने से साफ तौर पे मालूम चलता है कि भाई कोई अमीर पमीर नहीं है। इस भीड़ में जितने भी लोग ख़त्म हुए सारे ही गरीब ख़त्म हुए होंगे। अब ख़त्म कैसे हुए इस पे बात करते हैं। इनको लोगों ने इतना मान करके इतना चढ़ा दिया है कि भगवान भी शायद अगर सामने आ जाए तो उनको नहीं मानेंगे। ये सत्संग ख़त्म करने के बाद जिस रास्ते से गुजर रहे थे उनके पैर को तो छू नहीं पाते, उनकी मट्टी को चूम रहे थे, उनकी मट्टी को माथे पे लगा करके चूम रहे थे, और फिर कई लोग मट्टी को उठा करके ले जा रहे थे। इतना ऊंचा चढ़ा दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पागलपन है या नहीं। जब हॉस्पिटल के बाहर देखा लोगों की लाश पड़ी तो भाई पुलिसकर्मी खुद हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया, रवि कुमार। इस सत्संग में अलीगढ़, एटा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, कासगंज, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से आए थे। जो कोई इनका सेवादार होता है उनको इस प्रकार से काट दिया जाता है। हम राम राम बोलते हैं तो ये बोलते हैं परमपिता परमेश्वर के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए ही जय जयकार हो। इसके सत्संग में केवल और केवल गरीब, दलित और आदिवासी होते हैं, और ये लोग अधिकतर मौजूदा सरकार के खिलाफ रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया है, केंद्र सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया है। लेकिन तबीयत ठीक है ना? ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि इसमें सरकार की गलती नहीं है। सांसद जितने भी वहाँ के एमएलए या निगम पार्षद जो भी हैं, ये सारी गलती उनकी है। एसडीएम के द्वारा जो परमिशन दी गई थी गलती उनकी भी है, क्योंकि सुविधा ही नहीं थी वहाँ पे। हॉस्पिटल के बाहर जो बॉडीज़ पड़ी है उनकी भी जिम्मेदारी वहाँ के सांसद एमएलए की है, जो पैसा खा करके बैठ जाते हैं और ऐसी चीज़ों पे ध्यान तक नहीं देते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी हार गई। अगर लोग सच में इसको भगवान मानते हैं, परमपिता परमेश्वर मानते हैं, ब्रह्मांड में अगर कोई भी एक भगवान का रूप है वो इसको मानते हैं, तो भाई क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग भी इसके पीछे पागल है, जो लोग भी इसके लिए आए हैं, जो लोग भी अपने दुख को लेकर के इसके पास आए हैं, अगर ये जा रहा था, इस जगह कदम रख रहा था, उस कदम की मट्टी को जो लोग चूम रहे थे, क्या उनको ऐसा नहीं लगता है कि इसको रुक जाना चाहिए? इसको बोलना चाहिए कि भाई पहले तुम लोग निकलो, उसके बाद हम जाएंगे। क्या ये इसका दायित्व तो नहीं बनता है? अब फिर भी कई लोग इसके पास जाएंगे, सत्संग में जुड़ेंगे, भगवानों को नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो भी आपकी इच्छा है वो करो, लेकिन इसके बारे में जो भी डिटेल्स निकालनी थी वो मैंने आपको निकाल करके दी है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में और भी कई जानकारी नई जानने को मिलेगी, और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप लोग जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।